नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल जस्ट डू इट करो में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे वो देखेंगे कौन यानी एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं और इनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। चलिएगा शुरुआत करते हैं। हाँ, एंगल। एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रे स्टार्ट फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, यानी जब दो किरण एक कॉमन बिंदु से चले, हाँ, तो वो एंगल बनाती है। ठीक है, दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, यानी इनके जो कॉमन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। एंड द रेस आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल, और जो रेस होती है उसको हम कहते हैं आर्म्स। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है हमारे एंगल की। देखिएगा एंगल कैसे बनेगा, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये हमारा एक कॉमन पॉइंट है, दिस इज वन रे, दिस इज अदर रे। हाँ, तो मान लीजिए ओ आपका क्या हो गया, कॉमन पॉइंट, ये हमारी ओ ए एक रे हो गई और ओ बी दूसरी रे हो गई। तो इस वाले पॉइंट को बोलेंगे हम वर्टेक्स। ठीक, और ये कहलाएगी इसकी आर्म यानी भुजा। हाँ, और इसको बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, और ये जो कहलाएगा आपका इस तरीके की फॉर्म, इसको बोलेंगे हम एंगल। ठीक है, हाँ, अब हम यहां पे बात करें पार्ट्स ऑफ एंगल की। पार्ट्स ऑफ एंगल, तो यहां पे आपने देखा क्या क्या चीज है। पहला है हमारा वर्टेक्स यानी शीर्ष, दूसरा है आपका आर्म यानी भुजा, तीसरा इसमें जो है वो है ये क्या, एंगल जो फॉर्म हुआ है, इसको बोलते हैं हम कॉन। अब देखेंगे नेमिंग ऑफ एंगल, यानी इनके नाम किस तरीके से हम रख सकते हैं। देखिएगा, पहले आप एंगल का साइन पहले रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये साइन होता है एंगल का। हाँ, फिर एंगल ए ओ बी इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या फिर हम इसका जो वर्टेक्स है केवल ओ इस तरीके से भी नाम दे सकते हैं इसको, और एंगल बी ओ ए इस तरीके से भी हम इसको नाम दे सकते हैं। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। तो यहां पे हम बता दें आपको, जो कोण होते हैं वो होते हैं 6 प्रकार के, यानी 6 टाइप के। नंबर 1 है एक्यूट एंगल, इसको हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। एन एंगल स्मॉलर देन 90 एंड ग्रेटर देन 0, यानी यहां पे जो 90 से तो ये क्या होगा, छोटा होगा, बट 0 से बड़ा होगा, तो वो कहलाएगा आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब अब चाहे वो 89 का हो, चाहे वो 35 का हो, चाहे 40 का हो, वो कहलाएगा आपका एक्यूट एंगल। ठीक है, दूसरा दिया है राइट एंगल, एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, यानी जो एंगल 90 डिग्री का होता है वो से बोलते हैं हम राइट एंगल। ठीक है, तीसरा है आपका ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, यानी 90 डिग्री से तो क्या हो, वो बड़ा हो, लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। मान लीजिए 91 है, तो 91 आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा। 179 है, वो भी ऑब्ट्यूस होगा। इनके बीच में जो भी एंगल होगा वो ऑब्ट्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल, ए स्ट्रेट एंगल लाइन फॉर्म 180 डिग्री एंगल्स, यानी जो लाइन 180 का एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, यानी 180 से तो बड़ा होगा
लेकिन 360 से छोटा होगा वो सभी एंगल कहलाएंगे आपके रिफ्लेक्स एंगल, चाहे वो 181 हो, चाहे वो 192 हो, चाहे 359 हो, वो सभी आपके क्या होंगे, रिफ्लेक्स एंगल। फुल एंगल बताया था मैंने कि एक कंप्लीट सर्कल, यानी जब एक पूरा राउंड हो जाएगा तो वो कंप्लीट एंगल बनाता है, और कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। बेस्ड ऑन पेयर्स ऑफ एंगल्स, यानी कोणों के युग्म के आधार पर वर्गीकरण। पहला है आपका कंप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? Two angles are said to be complementary angles if their sum is 90 degree। यानी जब कोई दो एंगल दिए हैं और उनका सम यानी योग 90 डिग्री आ जाए तो वो आपके क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे। जैसे कि अब एग्जांपल में आप देख लें, मान लीजिए एक एंगल आपका है 65 का और दूसरा है आपका 25, दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। अगर मान लीजिए एक एंगल है 45 का और दूसरा भी 45 का है और दोनों का ऐड करेंगे कितना होगा, 90 होगा, इसलिए ये कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। तो ध्यान रखेंगे जब भी कोई दो एंगल हैं उनको अगर हम सम कर रहे हैं और 90 आता है तो उनको हम पूरक या कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी संपूरक कोण। ये क्या होते हैं देख लेते हैं इनको भी। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 180 डिग्री, यानी जब दो एंगलों का सम हम करें और वो कितना आ जाए, 180 आ जाए, तो वो दोनों एंगल होंगे वो कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। देख लेते हैं एग्जांपल से कि मान लीजिए आपका 90 और 90 दोनों का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। अब मान लीजिए एक एंगल है 120 का और दूसरा आपका है कितने का, 60 का, तो इन दोनों का भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180, तो ये हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, हाँ, तो हमने देखा कि जब कोई दो एंगलों का सम कर रहे हैं 90 होगा तो कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, और 180 अगर सम आता है दोनों एंगलों का तो वो कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। अगर मान लीजिए आपको एक एंगल पता है, दूसरा अगर फाइंड करना हो तो हमेशा उसको 90 में से माइनस करेंगे तो कंप्लीमेंट्री एंगल निकल आएगा, और 180 में से माइनस करेंगे तो आपका सप्लीमेंट्री एंगल निकल आएगा। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे एडजेसेंट एंगल, यानी सन्निकट कोण। देखिएगा ये होता क्या है, शेयर ए कॉमन आर्क ऑफ वर्टेक्स। मान लीजिए कि हमने कोई एंगल ड्रॉ किया, सोच लीजिए इधर देखिएगा, एक एंगल हमने ये ड्रॉ कर लिया, पहले एक एंगल बन रहा है यहां पे, इसको नाम दे दिया हमने 1। अब इसी का वर्टेक्स यही सही एक और एंगल अगर बना हो, इसको नाम दे दिया 2। हाँ, तो ये एंगल कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल, यानी सन्निकट कोण। हाँ, जिनका आर्म यानी एक आर्म इन दोनों में शेयर हो रही है, इस वाले एंगल में ये वाली आर्म शेयर हो रही है, इस वाले में ये हो रही है, यानी दोनों में ये कॉमन आ रही है, और इनका जो वर्टेक्स है वो भी इनका कॉमन है। इनको नाम दे दिया मैंने ए बी और सी, इसको नाम दे दिया ओ। तो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी आपका एंगल एडजेसेंट एंगल। ठीक है, आगे देखिएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी समकोणीय विपरीत कोण। इसके लिए आपको बता दें कि जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो इनके सामने वाला कोण यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन का कोण कहलाता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, और ये ध्यान रखना इनकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि ये इक्वल ही एंगल बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इस वाले एंगल की बात करें तो एंगल 3 और इसको नाम दे दिया था हमने O और यहां दे दिया एंगल 4।
तो इसकी ये सामने एंगल भी बराबर होंगे। इसका रीजन रहेगा क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्योंकि जब भी कोई दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता है। ठीक है, हाँ, तो हम बात करेंगे तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। आशा करता हूं आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। हाँ, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक लाइन और एंगल के बारे में बताया था। यहाँ पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है एंगल्स के बारे में। ठीक है, हाँ, अगली वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम लाइन के बारे में सेपरेट देखेंगे। हाँ, तब तक के लिए पढ़ो लिखो, जस्ट डू इट करो। ओके, बाय बाय।